ये क्लेश सिर्फ दो फिल्मों का नहीं है बल्कि माइंडसेट का टकराव है और इस बार मामला थोड़ा पर्सनल भी है। धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। डेट लोग 19 मार्च ईद का दिन। और अब जो अंदर की खबरें बाहर आ रही है वो इस कहानी को और भी मसालेदार बना रही है, जिसमें से एक खबर ये है कि जो धुरंधर के मेकर्स हैं उन्होंने यस को कॉल नहीं किया, इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। देखो, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब करो यार। और इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के दौरान कोई भी आपको ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है भाई, कोई भी शिकायत है, कोई भी प्यार है, सब कुछ कमेंट में दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। यस धुरंधर की टीम से इसलिए नाराज है क्योंकि जब उन्होंने 19 मार्च की डेट फाइनल की थी तब उनसे कोई भी कम्युनिकेट नहीं किया था, और यस के हिसाब से जो टॉक्सिक मूवी है उसके लिए इन्होंने जो 19 मार्च की डेट है वो कम से कम 3 साल पहले ही डिसाइड कर रखी थी, और जो धुरंधर के जो मेकर्स है इन्होंने अभी धुरंधर हिट होने के बाद ये डेट चुनी है। यस का यहाँ पर यह कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले ही 19 मार्च 2026 ये डेट फाइनल कर रखी थी, और उन्होंने फैन से ये कमिटमेंट कर रखा था कि वो 19 मार्च को किसी भी हाल में आएंगे ही आएंगे। और जो मेरे कई सूत्र है उनके हिसाब से इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है। उनका यह कहना है कि अगर उनको सेम डेट 19 मार्च को अगर फिल्म रिलीज करनी ही थी तो कम से कम एक शिष्टाचार के नाते उनसे एक बार कम्युनिकेट तो कर लेते, एक छोटी बातचीत, एक फॉर्मल इंटीमेशन। अब देखो, ये जितनी भी खबरें निकल कर आ रही है उस हिसाब से ऐसे लगता है यहाँ पर ईगो क्लेश हो रहा है या फिर कमिटमेंट है। अब देखो, जितना भी मैंने आपको बताया इस सबको एनालाइज करके अभी मुझे कमेंट में बताओ क्या ये खबर सच भी है या नहीं है, या फिर अगर ये सच है तो ये किस हद तक सच है और क्या हो रहा है, मुझे अभी कमेंट करो और बाकी लोगों को भी क्लियर करो। अब देखो, यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ईगो वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टार अगर आपको 3 साल पहले अपने फैन से, अपनी ऑडियंस से 3 साल पहले कमिटमेंट करके बैठा है कि वो 19 मार्च 2026 को अपनी फिल्म, और अगर मान लो वहां पर वो किसी दूसरी फिल्म की वजह से पीछे हटता है तो यहाँ पर सीधे सीधे क्रेडिबिलिटी पर बात आती है। इसलिए यहाँ पर टॉक्सिक के लिए फ्राइडे एक नॉर्मल फ्राइडे नहीं है बल्कि एक प्रॉमिस है अपने फैन से, अपनी ऑडियंस से। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर धुरंधर की टीम ने भी कोई कम प्लानिंग नहीं कर रखी। आप याद करो, ये धुरंधर है वो पहले 10 पार्ट में वेब सीरीज बनने वाली थी, वही कहानी, वही कैरेक्टर आर्क, लेकिन आदित्य दर के कॉन्फिडेंस ने इसको एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बना दिया और इसको स्केल करके एक 1300 करोड़ की फ्रेंचाइजी बना दिया। धुरंधर के जो मेकर्स हैं उन्होंने भी जो पार्ट 1 था उसके अंदर ही पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया था, यानी उनका भी रोड मैप क्लियर था। इसलिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तरफ टॉक्सिक जिसकी डेट 3 साल पहले कंफर्म हो चुकी है, जो अपनी ऑडियंस से, अपने फैन से प्रॉमिस कर चुका है, दूसरी तरफ धुरंधर 2 जिसका सीक्वल मोमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो अब पीछे हटे तो इसको एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। अब यहाँ पर असली सवाल, क्या दोनों में से किसी एक को यहाँ पर पीछे हटना चाहिए था? अब देखो, ईमानदारी से बोलूं और इंडस्ट्री लेवल पर बोलूं तो भाई हाँ, इन दोनों में से किसी एक को पीछे हटना चाहिए था और इनको सोलो सोलो रिलीज होनी चाहिए थी, मतलब अकेले अकेले, वो भी गैप के साथ, क्योंकि दोनों मूवीज इतनी ज्यादा बड़ी है ना। अगर दोनों को एक सिंगल एक टाइम पे रिलीज करें तो दोनों की दोनों कम से कम 900 या 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखती है। लेकिन अब अगर दोनों एक साथ आएंगे और क्लेश होगा तो एक खींच के दोनों का मिला के 1400 से 1500 तक का ही कलेक्शन होगा, जो दोनों के लिए ही बहुत बड़ा डेंट है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों मूवीज को अकेले अकेले ही रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, अकेले आओ और ज्यादा कमाओ, पैसे कमाओ भाई, क्या रखा है ऐसे इतना पैसा लगा के मूवीज बनाते हो, कभी कभी इतना पैसा कमाने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक से ज्यादा सिग्नलिंग चल रही है। यहाँ पर धुरंधर 2 बोल रही है भाई हमारा कंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर टॉक्सिक ये बोल रहा है कि भाई हमने 3 साल पहले ही डेट अनाउंस कर दी थी, तो अब हम जाकर तुम्हारी वजह से पीछे क्यों हटे, अब हमारे फैंस को निराश नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों के दोनों ही पीछे नहीं हट रहे। इसलिए अब सारा का सारा गेम यहाँ पर मेकर्स के हाथ में नहीं है बल्कि ऑडियंस के हाथ में। अब देखो, हम यहाँ पर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की मैथ्स को समझ लेते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी है तो आज वो मैथ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हिंदी बेल्ट इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है और धुरंधर ने यहीं पर सबसे ज्यादा बाजी मारी है, और उसको एक यहाँ पर ब्रांड एडवांटेज भी। और जो धुरंधर का जो पार्ट 1 है वो भी साउथ के अंदर 100 करोड़ प्लस कर चुका है ऑलरेडी, तो वहां पर भी एक अच्छी खासी उसकी ऑडियंस है। और जो लोग धुरंधर पार्ट 1 पैसे देकर देख चुके हैं तो वो क्या करेंगे भाई, वो भी आगे की स्टोरी देखने आएंगे। उनको पता है कि भाई नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो उनके अंदर ऑलरेडी क्यूरियोसिटी है। और जो बाकी ऑडियंस है जो थिएटर जाके पैसे देकर नहीं देखी थी, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर देख ली, तो यहाँ पर धुरंधर 2 के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी तरफ टॉक्सिक, यहाँ पर यश का नाम अब हिंदी में भी बिकता है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी के अंदर ही 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और जो केजीएफ थी वो एक डब्ड फिल्म थी, मतलब यहाँ पर जो यश का स्टार पावर है वो चलता है। केजीएफ के अंदर माँ वाला एंगल बहुत ज्यादा इमोशनल था और वो मास और इमोशंस का बैलेंस था। तो क्या टॉक्सिक यहीं पर स्टाइल, इमोशंस और मास का यहाँ पर जो बैलेंस है वो कंप्लीट कर पाएगी, या फिर सिर्फ स्टाइल और एटीट्यूड पर ही खेलेगी? और यही तो इसका असली टेस्ट है। अब देखो, इसके अलावा भी अगर हम एक और इसके टेक्निकल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो धुरंधर 2 का रन टाइम है वो 3.5 घंटे का है, और जो टॉक्सिक है उसका लगभग 2.5 घंटे का रन टाइम है। तो इन दोनों के रन टाइम
टाइम के हिसाब से दोनों के शोज काउंट के अंदर फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर थिएटर्स वालों के लिए सिंपल सा मैथ है, जितने ज्यादा शोज उतने ज्यादा टिकट, और जितने ज्यादा टिकट उतने ज्यादा पैसे। अब देखो अगर यहाँ पर दोनों ही मूवीज का कंटेंट बराबर निकलता है, जो बवाल है दोनों ही बवाल है, तो यहाँ पर जो टॉक्सिक को मैथमेटिकली जो एडवांटेज मिल सकता है तो वो ये वाला मिल सकता है, क्योंकि इसका दिन के अंदर 1 या 2 शोज एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी सिक्वल इफेक्ट आता है। देखो अब एक ट्रेंड सा बन चुका है, आपने जैसे बाहुबली 2 देखी होगी, पुष्पा 2 देखी होगी या केजीएफ 2 देखी होगी, तो आपने ये तो नोटिस कर लिया ना। एक अगर आप ये देखो तो लाइन बाय लाइन आप देखोगे कि जितने भी सीक्वल्स बने हैं वो उनके पार्ट 1 से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब इसका सिंपल सा कारण ये है कि जो पार्ट 1 है वो अपनी ऑडियंस को ढूंढता है और ऑडियंस के अंदर अपनी एक फ्रेमिंग कर देता है कि हम क्या कंटेंट है, क्या जो भी चीजें होती है वो फ्रेम डाल चुका होता है। वैसे ही जो चैप्टर 2 आता है, मान लो पार्ट 2 आता है, तो उसके अंदर ज्यादा ऑडियंस को दिमाग नहीं लगाना, वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो वो सारी चीजें काम करती है। और उसी वेव में धुरंधर 2 भी खड़ी है। और यहाँ पर इसका सबसे जो एडवांटेज वाला पार्ट है वो ये है कि जो धुरंधर 2 का पार्ट है वो 3 साल बाद नहीं आ रहा, मात्र 3 महीने बाद ही आ रहा है। तो कोई इसकी स्टोरी भूले उससे पहले ही यहाँ पर धुरंधर 2 को रिलीज कर देंगे, मतलब जो धुरंधर की हाइप खत्म होने से पहले धुरंधर 2 रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पर अगर एक और कंपैरिजन करें तो टॉक्सिक का जो स्टार है यस, वो अपनी 1000 करोड़ की फिल्म दे चुका है, लेकिन जो धुरंधर का एक्टर है रणवीर सिंह, वो अभी तक एक भी 1000 करोड़ के ऊपर की फिल्म नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर ये वाला एंगल भी जोड़ना चाहो कि एक तो स्टार पावर और एक फ्रेंचाइजी पावर, तो दोनों में से कौन जीतेगा, आप ये वाला एंगल भी लगा सकते हो। अब देखो इन दोनों फिल्मों के जो नैरेटिव वॉर है उसके अंदर मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई साहब बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, और ये जो बवाल है बहुत ज्यादा अगली होने वाला है। लोग एक दूसरे कुत्ते की फोटो काट के लगाएंगे, उसकी फोटो पे वो फोटो, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा अगली जाने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूं। अब देखो जैसे ही मूवी ये थिएटर में रिलीज हो जाएगी, आज रिलीज हो गई तो शाम तक या अगले दिन तक पोस्टर वॉल चालू हो जाएगी। वहां पर इधर से पोस्टर आएंगे, हमारा एक दिन में 100 करोड़, इधर से आएगा हमारा 150 करोड़। और आजकल जो प्रोड्यूसर जो नंबर बताते हैं भाई साहब, इन पे भरोसा करना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए जो बॉक्स ऑफिस पे ये कमाई दिखाते हैं ये भाई साहब एक परसेप्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ओपिनियन दूं प्री रिलीज इनके पोस्टर वोस्टर और जो हाइप के हिसाब से, तो यहाँ पर धुरंधर 2 आगे निकलती नजर आ रही है, और वो भी हिंदी बेल्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो टॉक्सिक है उसको भी अंडरएस्टिमेट करना बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर इसका ट्रेलर स्टाइल के अलावा अगर इमोशंस भी डिलीवर कर गया और हल्की फुल्की स्टोरी समझ में आ गई, तो हो सकता है ये चीजें रिवर्स हो जाए। यहाँ पर एक क्लेश सिर्फ कमाई का नहीं है बल्कि इंडस्ट्री लेवल पर कल्चर का भी है। क्या ये दोनों बड़े स्टार्स आगे जाकर आपस में बात करेंगे या फिर ऐसे ही अचानक से पोस्टर ड्रॉप होंगे? अब देखो दोनों के लिए ही पीछे हटना अब नामुमकिन है। यहाँ पर ये यश के लिए कमिटमेंट है, और जो आदित्य धर है और जो धुरंधर की टीम है उसके लिए ये जो बॉक्स ऑफिस का कॉन्फिडेंस है। तो अब यहाँ पर फैसला कौन करेगा? मेकर्स नहीं, पीआर नहीं, अब यहाँ पर फैसला करेगी ऑडियंस, क्योंकि जिस मूवी के टिकट की खिड़की पर जितनी ज्यादा बड़ी लाइन होगी वही मूवी जीतेगी। देखो इस वॉर को देखने के लिए मैं तो तैयार हूं, क्या तुम भी रेडी हो? तुम पहले दिन कौन सी मूवी को चूज करोगे? देखो 19 मार्च को तुम जिस भी मूवी को चूज करोगे तो क्या तुम उसे लॉयल्टी की वजह से चूज करोगे या सिर्फ कंटेंट की वजह से चूज करोगे? जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।